अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 को आज सॉल्व करेंगे। तो चलें आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। हमने इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, आपने ये चीज चेक करनी है आया कि आपके पास जो फ्रैक्शन है, ठीक है, वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x की पावर क्या 2 है, और जब ये x1 से मल्टीप्लाई होगा, x2 यहाँ से आएगी, यहाँ पे x1 है, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास जो पावर बनेगी नीचे वो 3 बन जाएगी, और ऊपर पावर 2 है, तो इट मींस आपके पास ये फ्रैक्शन जो है ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो चले इसको अब हम लिखते हैं, इसकी जनरल पार्शियल फ्रैक्शन वो हमारे पास क्या होगी। हम सपोज करते हैं, सपोज आपके पास जो फ्रैक्शन है क्वेश्चन एक्स के माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, आपने इसको इक्वल लेना है जनरल पार्शियल फ्रैक्शन की, वो क्या होती है a ओवर दिस फर्स्ट फैक्टर, जैसे हमने 4.1 में किया था। बस फर्क इस बात क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो लीनियर फैक्टर है यहाँ पे उसकी पावर 2 आ गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको आपने कैसे लिखना है, वो आप लिखेंगे अगेन आपने एक कांस्टेंट यानी कि a ओवर आपने जो फर्स्ट आपके पास फैक्टर है उसकी जो फर्स्ट पावर क्या बनती है x माइनस 1, आपने इसको वैसे लिखना है पहले। ठीक है, पहले जो आपके पास पावर है इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। ठीक है, ये हमारे पास x माइनस 1 है, ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो आप इसके 2 टर्म्स 2 फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, किस तरह से, पहले a ओवर इसकी फर्स्ट पावर प्लस उसके बाद b ओवर आपके पास ये आएगा इसकी जो सेकंड पावर है, वो क्या है हमारे पास x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगी x माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, पहले इसकी फर्स्ट पावर फिर इसकी पावर 2, ऊपर a और b वैसे ही आएंगे। ठीक है, अब जो थर्ड आपके पास c ओवर क्या आएगा, आपके पास जो रिमेनिंग फैक्टर लीनियर है x माइनस 2, तो इसको हम लिख देंगे, ये हमारे पास क्या आएगा x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब उसके बाद हम क्या करते थे, हमने मल्टीप्लाई करना है इसको, मल्टीप्लाइंग इट विद किससे करते हैं मल्टीप्लाई, याद है किसी को जी, आपने जो डिनोमिनेटर होता है इसका, ये जो आपके पास फ्रैक्शन है उसके साथ आपने करना होता है मल्टीप्लाई, तो वो हमारे पास क्या है x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, तो आपने हर टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो चले मल्टीप्लाई करते हैं, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास जो ऊपर टर्म है x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 यही बच जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू, नाउ अब यहाँ पे a ओवर जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको x माइनस 1 के साथ, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जो भी आपके पास ये टर्म है दोनों x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, ऐसे आपने जो b ओवर इसकी सेकंड टर्म है उसके साथ भी करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा b ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, अब जो आपके पास थर्ड टर्म है उसके साथ भी करेंगे, सो प्लस c ओवर x माइनस 2, इसको आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ, मल्टीप्लाइंग विद x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, ये हमने अभी जस्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब जहां जहां पे जो फैक्टर इधर भी कैंसिल होगा आपने उनको भी कर देना है, तो ये हमारे पास होगा x माइनस 1 से एक x माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो आपके पास पावर 2 से क्या हो जाएगी, दोनों का यानी कंप्लीट जो फैक्टर है ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे x माइनस 2 होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बस क्या है वो क्या हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास a टाइम्स, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 1 बच रहा है इंटू एक्स माइनस 2 बच रहा है। ठीक है, अब उसके बाद b टाइम्स क्या बचेगा, b इंटू यहां से आपके पास ये हो चुका कैंसिल, तो x माइनस 2 बच जाएगा।
नाउ सी के साथ क्या बचेगा, सी के साथ हमारे पास x माइनस वन जो है उसकी जो पावर 2 है वो बचेगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, x माइनस वन होल का स्क्वायर बच गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक काम और करना है, जब आपके पास इस तरह के फैक्टर्स हो, ठीक है, यानी कि आपके पास फैक्टर्स 2 हैं, यानी कि एक x माइनस वन और एक x माइनस टू, भले वो रिपीटिंग हो बट आपके पास जो फैक्टर्स हैं काउंटिंग में एक x माइनस टू है और एक x माइनस वन है, ये डिस्टिंक्ट फैक्टर्स है, ठीक है। यहाँ पे ये दो है बट यहाँ पे जो आपके पास कांस्टेंट्स है वो 3 है। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, इसको जो मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन इज इक्वल टू ए टाइम्स, आपने सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि आपने इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। वो किस तरह से, x जब x से करेंगे मल्टी तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, बाय द वे इसको इसी को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई भी साथ कर दें, एक्स स्क्वायर यहां से आ जाएगा 2x, फिर माइनस एक्स और माइनस वन टू द प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसको वैसे ही लिख देंगे बिकॉज ये आपके पास क्या होगा, वैसे bx हो जाएगा और माइनस 2b हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब उसके बाद आपके पास ये जो है इसमें आप क्या करेंगे, प्लस c टाइम्स क्या होगा, x माइनस वन होल स्क्वायर है तो आप a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। वो हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर वन ही होता है, माइनस टू ए बी यानी कि माइनस टू एक्स वन जब तो एक्स ही आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला इसका, ठीक है। अब इसको मजीद एक स्टेप और हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। नाउ इसके बाद बी एक्स माइनस टू बी आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सी को आपने इनसाइड जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, सी एक्स स्क्वेयर प्लस सी माइनस टू सी एक्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो लेफ्ट साइड पे है वहां पे आपके पास एक्स स्क्वायर एक टर्म है, एक्स की एक टर्म है, उसके बाद कांस्टेंट है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना। बट आपकी जो लेफ्ट साइड है उसमें आपने क्या करना है, जो आपके कोफिशिएंट्स हैं इनको आपने क्या लिखना है, जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट उनको अलग कर लेना है, ठीक है। वो कौन कौन से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो क्या आएगा, यहाँ पे ए आएगा, तो आपने इसका जो कोफिशिएंट होगा उसको लिख देना है। अगर हम इसका एक स्टेप और लिख लें, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लें तो आपको यहाँ से नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। ये 3ax हो जाएगा और प्लस 2a हो जाएगा, और इसको आप वैसे लिखें bx माइनस 2b और यहाँ से सी एक्स स्क्वेयर प्लस सी माइनस टू सी एक्स। अब जो हम बात कर रहे थे, आपने क्या करना है, आपने जो एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स हैं उनको यहाँ पे लिख लेना है, एक्स स्क्वेयर को बाहर निकाल देना है और जो उसके कोफिशिएंट्स हैं, जो टर्म्स हैं वो हमारे पास पहली बात कौन कौन सी टर्म्स एक्स स्क्वेयर वाली, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर जो होगा वो हमने राइट साइड पे बाहर निकाल देना है, और जो आपका इसके साथ जो भी नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ए कोफिशिएंट प्लस यहाँ पे आपके पास सी है तो आप प्लस ए प्लस सी कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद अब हम करते हैं जो आपके पास कोफिशिएंट किसके, एक्स के, एक्स स्क्वायर के हम कर चुके हैं, अब हम एक्स के करते हैं, ठीक है, पावर वन जिसकी हो एक्स वन। अब यहां से हमारे पास क्या आएगा, माइनस थ्री ए, साथ में एक्स है तो एक्स को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे और माइनस थ्री को यहां लिख देंगे, ठीक है। अब उसके अलावा प्लस बी, ये टर्म भी है तो प्लस बी ओनली यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद जो आपके पास माइनस टू सी है उसको भी लिख देंगे, बिकॉज इन सब के साथ एक्स है तो एक्स को हम बाहर लिख देंगे यहाँ पे इस तरह। अब जो बाकी रिमेनिंग आपके पास टर्म्स बची हैं उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म्स, यानी कि उनके साथ कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। तो ये वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पे 2a यानी कि प्लस 2a, और उसके बाद यहां से आपके पास क्या बनेगी, माइनस 2b, और उसके बाद प्लस ये सी बन जाएगी। नाउ ये आपके पास बन गई है। अब आपने इसको इक्वल लेना है, किसकी इधर से आ रही है, ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन के, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने फाइनली जो आपके पास फैक्टर्स हैं जीरो मेथड के अकॉर्डिंग आपने उन फैक्टर्स को इक्वल टू जीरो पुट करना है। तो वन बाय वन हम पुट कर लेते हैं। पहले हम पुट करेंगे एक्स, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का, ये हमारे पास 3 इक्वेशन है, ठीक है, ओके।
अब आप क्या करेंगे, अब आपने सिंपल करना है कि जो आपके फैक्टर्स हैं उनको पुट करें जीरो के इक्वल। तो फर्स्ट आपके पास फैक्टर क्या है, x माइनस वन, तो x माइनस वन को हम पुट करेंगे जीरो के इक्वल। ठीक है, जब इसको पुट करेंगे जीरो के इक्वल तो हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये जो x की वैल्यू 1 है हम पुट कर देंगे इसके अंदर, ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, आपने जो भी फैक्टर्स से निकालनी है वैल्यूज वो आपने हमेशा इक्वेशन 2 में पुट करनी है। उसके रीजन है कि आपको वहां पे सिंप्लीफाई करना और अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, वो कैसे, जब हम इक्वेशन 2 के अंदर जहां जहां पे x है वहां पे 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगी, बिलोंग इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही होता है, माइनस 3 यहाँ पे x है तो 1 पुट करेंगे उसके साथ, उसकी जगह पे प्लस 1 इज इक्वल टू, नाउ यहाँ पे आप देखें a के साथ एक ऐसा फैक्टर है जो x माइनस 1 है, तो यहाँ पे जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 नहीं हो जाएगा, ये तो जीरो बन जाएगा। तो इट मींस आपके पास कंप्लीट टर्म जो है ये बन जाएगी जीरो। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, जीरो इनटू, यहाँ पुट करके लिख सकते हैं बट डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं ताकि आपके स्टेप काफी बच जाए। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख देंगे जीरो, और यहाँ भी आपके पास यहाँ पे b को आप सॉल्व कर लें और यहाँ से आपके पास 1 पुट करेंगे तो माइनस 2, ये 1 माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, और c की टर्म जो भी है आपके पास यहाँ भी जब आप x 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी, यहाँ से ओमिट हो जाएगी, ये भी जीरो बन जाएगी। तो इसको भी हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ भी जीरो आ जाएगा। ना इसको सॉल्व कर लें आप, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, ए भी क्या देगा जीरो, माइनस b टाइम्स क्या बचेगा, माइनस 1, तो ये माइनस माइनस क्या देगा, प्लस b, सो प्लस b इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 2 में से जब आप माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 1। तो b की जो फाइनली हमारे पास वैल्यू आ गई है वो क्या आई है, वो आ रही है माइनस 1। अब आपने जो रिमेनिंग एक और फैक्टर आपका है x माइनस 2, जीरो मेथड के अकॉर्डिंग इसको भी आपने पुट करना है जीरो के इक्वल। तो अब हम पुट करेंगे x माइनस 2, x इसको अरेज कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो x की यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 के। तो अब हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो x की ये वैल्यू आई है उसको पुट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 2। तो आप इक्वेशन नंबर 2 पुट करें इसको, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 2 जो है ये वाली इसमें पुट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्यों पुट कर रहे हैं, बिकॉज हमने देखा यहाँ पे आंसर बहुत जल्दी क्या होते हैं, जीरो होते हैं, कुछ टर्म जीरो बन जाती हैं, तो इसीलिए हमने क्या करना है, उनको इक्वल लेना है, इसमें इसी में पुट करना है उनको। ठीक है, तो जब पुट करेंगे तो राइट साइड हमारे पास क्या, लेफ्ट क्या साइड है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3x है तो माइनस 3x जगह पे 2 पुट कर देंगे, उसके बाद प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बनेगी, यहाँ पे जब आप पुट करेंगे यहाँ पे तो आपके पास a टाइम्स क्या बनेगा, a टाइम्स 2 पुट करना है तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, और साथ में क्या है 2x, 2 पुट करेंगे यहाँ पे 2 माइनस 2 बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। तो ये टर्म भी सारी क्या हो जाएगी, ये टर्म भी सारी जीरो बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहां से हम पुट करेंगे, यहां भी आप देखें कि x जब आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये टर्म भी क्या बन जाएगी, सारी 2 माइनस 2 वो क्या होता है, जीरो, तो ये टर्म भी खत्म हो जाएगी, इसकी जगह भी हम डायरेक्ट जीरो पुट कर सकते हैं। नाउ जो आपके पास नेक्स्ट c है वहां से आपको आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे आप पुट करें 2 माइनस 1 तो क्या बचेगा, 2 माइनस 1, तो यहाँ पे आपके पास ये टर्म बन जाएगी, ये भी जीरो बन जाएगी, ये भी जीरो है ऑलरेडी, 2 टू द 4 माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या बन जाएगी, जीरो प्लस 0 प्लस c टाइम्स 2 माइनस 1 क्या होता है, 1, 1 का स्क्वायर नहीं तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे आपके पास 0 को खत्म कर देंगे, जस्ट c बच जाएगा। ठीक है, 4 प्लस 1 5 माइनस 6, तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है c की। अब उसके बाद हमने मजीद हमारे पास कोई फैक्टर नहीं है जिसको हम पुट करें जीरो के इक्वल, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाए, तो a की वैल्यू निकालने के लिए हमने पहले ये सारा काम किया होगा। ये सारा पर्पस जो था वो हमने इसीलिए किया था बिकॉज आपके पास फैक्टर्स कम थे
और जो कॉन्स्टेंट्स आपके पास हैं ए बी और सी वो ज्यादा थे, इसीलिए हमने ये जो आपके पास मेथड है सिंप्लीफिकेशन का उसको सॉल्व किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स को, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, ठीक है। अब आपने वो कहां से कंपेयर करने, आपने वो कंपेयर करने हैं इक्वेशन नंबर 3 में से। अब वो कौन सी है, वो हमारे पास ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। कोएफिशिएंट्स आपने कौन कौन से कंपेयर करने हैं, पहले आपने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करना है, वो हमारे पास क्या आएगा, वो आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट वो क्या है a प्लस सी है, और इस साइड पे क्या है, इस साइड पे कोएफिशिएंट 1 है, दिखते नहीं है वैसे उसको, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि इसका जो कोएफिशिएंट वो क्या है 1 है। तो आप जब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे होंगे तो आपके पास लेफ्ट साइड पे जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1, और जो राइट साइड है वहां पे जो एक्स स्क्वायर आपके पास है उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है a प्लस सी, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे a प्लस सी। अब आप देखिए आगे आप ऐसे ही x के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें आपने a निकालना है, यहाँ पे हमने b निकाल चुके हैं, यहाँ पे c निकाल चुके हैं, तो हमारे पास c है, बिल्कुल है, ठीक है। और हमें जस्ट निकालनी है वैल्यू किसकी, a की, तो आप c की वैल्यू पुट कर दें और जस्ट आपको a की यहां से वैल्यू मिल जाएगी। c की तो क्या वैल्यू हमारे पास है -1, तो वो पुट करेंगे इधर, ये जो क्या हो रहा है ये बन जाएगा, इसको मजीद एक स्टेप कर लेते हैं, -1 हो जाएगा 1, ये 1 इधर क्या हो रहा है माइनस, और इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, तो 1 + 1 = a हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ रही है 2, सो a = 2 आ गया, a की वैल्यू हम 2 निकाल चुके हैं, ओके। अब ये a की भी वैल्यू आ चुकी है, b की भी आ चुकी है और c की भी आ चुकी है, तो अब हम फाइनली क्या करेंगे, ये तमाम वैल्यूज हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। नाउ putting all values, putting x is a is equals to a, b and c in equation number, या आप यहाँ पे लिख लें putting values of a b and c in equation number 1, ठीक है। तो जब पुट करेंगे 1 के अंदर तो हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे क्या है x स्क्वायर माइनस 3x, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर, यहां से हमारे पास आएगी x माइनस 1 का स्क्वायर, और उसके बाद x माइनस 2, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने क्या निकाली, अभी निकाली है 2, तो 2 ओवर क्या आएगा x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x माइनस 1, उसके बाद b की वैल्यू क्या है, b हम निकाल चुके हैं, b हमारे पास क्या है -1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, b की वैल्यू -1 पुट की, और यहाँ पे हमारे पास क्या है x माइनस 1 का स्क्वायर है, ठीक है यहाँ से, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है वो भी -1 है, तो वो पुट कर देंगे -1 ओवर x माइनस 2, ठीक है। इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लें, ये माइनस और इस प्लस से जब सॉल्व होगा तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा माइनस और यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 ओवर x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस ये भी क्या आ जाएगा माइनस का 1 ओवर x माइनस 2। ये हमारे पास फाइनली जो आपका ये जो आपके पास पार्शियल जस्ट फ्रैक्शन थी, इसकी ये हमने क्या की है पार्शियल फ्रैक्शन बना दी है, ठीक है। यानी कि हमने इसको रिजॉल्व कर दिया है डिफरेंट फ्रैक्शन के अंदर, इसी को हम क्या बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो आप होप सो आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना आ गया होगा। 1 में 4.1 और 2 में इसी बात का डिफरेंस है कि यहाँ पे आपके पास पावर जो आपके पास लीनियर फैक्टर्स हैं वो रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। तो उनको लिखने का ये वे है। तो अब हम जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।